अंजा, वेरी क्विकली इन क्विक वर्ड्स मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में इज देयर अ चांस फॉर पीस की जंग होती रहेगी अभी? I think in terms of uh, Pakistan या in terms of economy भी I think जहाँ तक चांस है for peace की नहीं, मैंने जैसे कहा this is again war without victory. पीस वहाँ होती है कि जहाँ पे तीन पार्टीज का अलग अलग एजेंडा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी होती है। अभी मुझे फिलहाल कोई भी चीज़ इस तरह कॉमन नहीं नज़र आ रही कि जिसके ऊपर कोई भी लास्टिंग सेटलमेंट हो सकती है। और पीस अगर होगी भी तो ये इट्स मोर टॉक लेट्स एक्शन, जो ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है होते हुए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर जब तक कि कोई, हमने वो भी देखा है गज़ा के ऊपर भी कोई अभी तक लास्टिंग पीस नहीं हुई है। जितने भी पीस बोर्ड बुला लें, जब तक कि वो एक वेरीफाइबल लीगल या इंटरनेशनल कन्वेंशन के थ्रू किसी ना किसी तरह का कोई चेक एंड बैलेंस लगाया जाएगा, आई डोंट थिंक पीस होगी। और आई थिंक इस हक में भी नहीं है सारे ब्रिगेडियर आइटम हारिस, डिस्कस। क्या अमेरिकन मरीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आई वेंट आउट इसके ऊपर बहुत इनका नुकसान होगा। दे कैन नॉट डू। अगर ये जाएंगे वहां पर, उन्होंने पूरी माइंस बिछाई हुई हैं, वहां पर उन्होंने अनमैन्ड बोट्स रखी हुई हैं, दे आर लोडेड विद मिसाइल्स। और एंड मेजर माइंड वाले सबमरीन्स। सबमरीन उनके पास हैं, और वो सारा कवर्ड है आपके ड्रोन से और इनके मिसाइल से। ये इतनी कैजुअलिटीज इनकी होंगी, यू विल सी। और इसके साथ नॉट ओनली कैजुअलिटीज होंगी, बल्कि प्रिजनर्स इनके वहां पर हो सकता है वो कर ले। इसीलिए वहां पर नेटो नहीं जा रहा, बल्कि नेटो ये चाह रहा है मेरे ख्याल में कि लेट अमेरिका बी एक्सपोज, लेट देम लर्न अ लेसन के विदाउट नेटो अगर आप प्लान करते हैं तो वो हाउ इट इज गोइंग टू डू थिंक। अगर आप इजराइल के कहने पे, एक मुल्क के कहने पे जाके इतना बड़ा एक्शन कर रहे हैं विदाउट टेकिंग नेटो इनटू कॉन्फिडेंस, देन सी द कॉन्सिक्वेंसेस। ये मुझे लगता है कि यही नेटो इस वजह से दे आर क्वाइट। और आप देख लें फ्रांस के जो हैं जनरल, वो क्या बातें कर रहे हैं इनके जनरल्स के बारे में, इनकी डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में, इनकी वर्क कैबिनेट के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं। दे वेरी नॉट। फिर जो वो डेरोगेटरी रिमार्क्स बात करते हैं उनके प्रेसिडेंट के लिए या उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए यूके के, तो ये चीजें ही शुड बी मेच्योर, वेरी इमेच्योरली। बात यह है कि आपको इस वक्त पूरे अमेरिका में एक क्राइसिस हुए हैं, वहाँ जो स्ट्राइक आपके सामने वो है, और ही इज नॉट रियलाइजिंग कि बड़े दुनिया में क्राइसिस आने वाले हैं इस वजह से, एनर्जी के और इकोनॉमिक क्राइसिस। ही इज नॉट, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों रियलाइजिंग कर रहे हैं। आपने तो ठीक है कुछ सैंक्शन लगा दिए, आपने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, मैक्सो मिलर जा रहे हैं, आप कहते हैं मुझे ऑयल की जरूरत नहीं, मेरे से ऑयल खरीदे दुनिया। बट व्हाट हैपेंड टू दिस रीजन के अंदर, जहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल और गैस खत्म कर देते हैं, तो व्हाट हैपेंड टू दिस, इस रीजन का क्या हाल है? ठीक है। बेसिकली वांट टू कंट्रोल चाइना, दैट इज द रीजन। लेकिन चाइना करते करते मेरे ख्याल दुनिया की कोई तबाही करने के चक्कर में। खान साहब, मेरा आपके लिए बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको ज़रा प्लीज़ सुन लीजिएगा। मैं अभी महीना अमेरिका में रह के आया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पे 40% ये जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, ये ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि उन पर मैन पावर नहीं है, लेबर नहीं है जो अंदर काम करने वाली है, जो सर्व्स एरियाज़ को क्लीन करने वाले हैं सारे, वो आपके इमिग्रेशन क्वेश्चन मार्क वाले लोग होते थे ना बेसिकली वो सारे। फिर इसी तरह वहाँ पे मैंने देखा है कि टूरिज़्म, ये खुद उनकी अपनी मीडिया की रिपोर्ट है, 50% रिड्यूस हो गई है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उनकी जो है वो कोलैप्स कर रही है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अब सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज़्म पे वो रिलाई कर रहे हैं। सो अच्छा, उसके बाद उनकी एग्रीकल्चर हिट हो गई है, क्योंकि जितने ये मैक्सिकन और स्पेनिश थे सारे, जिनको इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद आते थे, वो यहाँ पे मजदूरी के काम करते थे या हार्वेस्टिंग वगैरह का। इस तरह के गोरा तो नहीं कर सकता ना, वो तो गिर जाएगा बेचारा, ये काम करते करते उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगी। तो अब अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर जो उसका नेक्स्ट डोर नेबर था जिससे उसको उम्मीद थी, कनाडा, उससे लड़के बैठ गया, मेक्सिको से लड़के बैठ गया फॉर डिफरेंट रीजंस। वो जो है ग्रीनलैंड के ऊपर उसने यूरोप को नाराज़ कर दिया। नेटो जो है ऑलमोस्ट अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, पता नहीं नेटो चलता भी है कि नहीं चलता। पूरे नेटो में हर मुल्क के निकलने की एक शिक मौजूद है, अमेरिका के निकलने की कोई शिक मौजूद नहीं है। सो दैट इज़ प्रैक्टिकली रिडंडेंट नाउ नेटो जो है।
सो ईरान ने जिसको 3 दिन में फतह हो जाना चाहिए था, उसने 36-37 दिन तो अमेरिका को और इजराइल को जॉइंटली रोक के रखा हुआ है। और अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कितनी देर और रोकना है या रोक सकता है। लेकिन अंडर द सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दिस वॉर, डू यू थिंक द बिगेस्ट लॉस विल बी दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उसकी सुपर पावर स्टेटस जो है वो क्वेश्चनेबल हो गया। देखें, ये तो अमेरिका ने श्योरली रियलाइज कर लिया है अब कि वी आर नो लॉन्गर लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो इस मल्टीपोलैरिटी के अंदर जो एक डिल्यूजन थी ना, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और कि हमें अब भी आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो सिचुएशंस और जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना, उसके अंदर आई थिंक एक बड़ा ज़रूरत है एक रियलिटी चेक की, जो उनको टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा, उनके सीनियर ऑफिशियल्स भी दे रहे हैं, फिर भी उनको बात समझ में नहीं आ रही। आई थिंक कि जिस तरह से वो डिलूडेड हैं, मुझे लग रहा है कि अब अगला तो वो कहीं ये दावा ना कर दें कि मार्स को लेट्स मेक मार्स ग्रेट अगेन, और वहाँ हमने लिंकन खड़ा कर दिया और वहाँ हमने F-35 भेज दिए हैं और सब कुछ अंडर कंट्रोल। वैसे अगर उनकी अटेंशन वहाँ पे चली जाए तो बहुत अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। मैं यही सोच रही हूँ कि काश इस तरह हो जाए। अच्छा, जहाँ तक फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स की बात मैं करूँ, देखें स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन तो कहीं ना कहीं आ रही है। मैंने बात की कि देखें नेटो के अंदर भी एक बड़ा उनको एक सहारा था, वो भी नहीं मिला। उसके अलावा भी आप देखें कि एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जिस तरह वो बिल्ड करना चाह रहे थे, वहाँ से भी नहीं हुआ। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जो थे कूपर, उन्होंने भी कह दिया कि अमेरिका को इस जंग के नताइज खुद संभालने पड़ेंगे। उसके अलावा ये भी देखा है कि डिफरेंट स्ट्रेटेजिकली जिस तरह भी सपोर्ट उनको चाहिए थी, वो मुश्किल में पड़ गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि ये जो टाइमिंग है ये कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सितंबर 2028 में आने वाले हैं, लेकिन अनकरीब मिड टर्म है। क्योंकि अब मेरे पास 1 मिनट रह गया, मुझे अली से एक सवाल पूछना था। थैंक यू, आई मीन आई थिंक दैट इज़ क्लियर इनफ। अली, ये तो नहीं है कि आने वाले दिनों में हम ये सोच रहे हो कि 10 F-16 खरीदने से बेहतर है हम 50,000 शायद ड्रोन खरीद लें, वो भी उतनी अंत बचा देते हैं? मैं इसमें बेसिकली ब्रीफली, अभी के टाइम आपके पास कम है, कि ड्रोन्स की इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, अभी इस जंग के बाद और रशिया यूक्रेन के बाद के जो एयर पावर है इनिशियली, वो उसके अंदर जो सैम्स हैं, रेडार्स हैं और जो एयरक्राफ्ट हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज में भी अभी और पाकिस्तान एयरफोर्स का भी ठीक चल रहा है, तो ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैंड एयरक्राफ्ट F-16 ना लें, J-10C ले लें चाइना से। नहीं, हमने J-20 लेने हैं, J-20 लेने हैं अब J-10 के अलावा। और ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली, मादत के साथ लगता है कि आर्मर तो बिल्कुल रिडंडेंट होती जा रही है। जो लेबनान में भी हमने हाल देख लिया इजरायली टैंक्स का, और यूक्रेन ने जो रशियन टैंक्स का कर दिया, उसके बाद तो डर ही लगता है। असल में बेसिकली कन्वेंशनल जो वॉर है ना, जो ग्राउंड ट्रूप्स की है, वो वेरी वेरी लेटेस्ट स्टेज, व्हेन यू हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, आपने कमांड को खत्म कर दी है, आपने उनकी गवर्नमेंट की will to fight खत्म कर दिए, that is when it will go and occupy. It is only for occupation. Otherwise उसका पर्पस हो नहीं रहा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज आपका, स्क्वाड्रन लीडर अली हमजा आपका, अंजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात यह है कि ये जंग जो है आज रात को बहुत खौफनाक मरहले के अंदर दाखिल हो रही है, और मेरा ख्याल है कि आज रात से ये जो है इस जंग का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मरहला वो जो है वो शुरू हो गया।